तो सर मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में, मतलब आप संस्था के बारे में आप कैसे काम कर रहे हैं। मेरा नाम दुष्यंत बादल है। प्रैग्मेटिक्स रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज नई दिल्ली के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, हम उनके साउथ ईस्ट एशिया के ऑथराइज्ड वेंडर हैं जो किसानों के हित में काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो, प्रैग्मेटिक्स उसके लिए काम करती है। प्रैग्मेटिक्स इस समय गन्ने पे, कॉटन पे और धान पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है और किसानों को पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जा कर के ये तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जागरूक हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो मॉइस्चर चेक करता है, जो ऑटोमेटिक चलता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो इसलिए लगाया है कि कई बार किसान को समय नहीं मिलता या खेत दूर है, दूर जाके वो नहीं, तो ये मोबाइल के माध्यम से अपने आप खेत के अंदर 30 जितना % आप मॉइस्चर देना रखना चाहें उतना ये मॉइस्चर रखेगा और सारी सूचना आपके मोबाइल पे देता रहेगा कि इतना % पानी हो गया है, अब मोटर चली इतना पानी यूज़ हो गया है, अब मोटर बंद हो गई इतना पानी आपने यूज़ कर लिया। साथ के साथ 2-3 चीज़ें और हैं जिसके ऊपर, जैसे अभी मौसम है मौसम के प्रभाव से इवेपोरेशन लॉसेज है। मान लीजिए टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, 34 डिग्री है, तो इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो गया है तो इवेपोरेशन रेट से ये अपने आप बताएगा कि आपकी पानी की खपत बढ़ रही है। तो अगर हम उसके अंदर मिट्टी की सेहत या ज़मीन की सेहत में सुधार कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग करके। इसके पास चल के बताएं एक बार। जैसे ये जो मशीन है, सर बैठ के बता दें। ये जो मशीन है ये 4 मशीनें लगती हैं 1 एकड़ में। हाँ जी। अगर लेजर करवा रखा है, कंप्यूटर लेजर लैंड लेवलिंग करा रखा है, तो 1 एकड़ में 2 मशीन लगती हैं। वो एक सेंट्रल मशीन को, ये जो पीछे एक मशीन है, हाँ जी, ये बड़ी मशीन, ये पूरे बड़े सिस्टम, सारे सिस्टम इसको डाटा भेजते हैं। ठीक है। जब ये डाटा भेजते हैं तो आपका जो जहाँ से पानी आ रहा है ये उसको आगे डाटा भेज देता है कि मेरे को पानी चलाने की ज़रूरत है और मेरे को पानी बंद करने की ज़रूरत है। इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण फायदे हैं कि पानी की जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी खेत में होना चाहिए, क्योंकि पानी आज अवेलेबल है, 20 साल के बाद इतना पानी उपलब्ध नहीं है। तो हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है हम पानी कैसे बचाएं, हमारी एनवायरनमेंट को कैसे हम उसकी सेहत को ठीक रख सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि किसान बिल्कुल फ्री हो गया, उसको कब पानी देना है, कितना पानी देना है, इसके बारे में भी चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये खर्चा जो है पानी के अंदर करीबन 50 से 70% पानी का खर्चा ये अपने आप बचा देता है। उस पानी का आप दूसरी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो सर ये सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट होगा, मोबाइल से कैसे? ये मोबाइल में एक ऐप है, उससे कनेक्ट रहता है। किसान की जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर ये अपने आप कनेक्टेड रहता है और जैसे ही आप इसके अंदर डिवाइस का नाम डालेंगे उससे हो जाएगा। दूसरी जो किसानों की जो समझ में आ रही है, वो कह रहे हैं अगर ये चोरी हो गया तो चोरी हो जाए, ये अपने आप चोर को पकड़वा देगा। इसके अंदर जीपीआरएस पूरा लिंक है, वो अपने आप अपनी लोकेशन को खुद डिफाइन करता है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरे को यहाँ से आके ले जाऊँ। तो सर मैं इसकी जो 5 सिस्टम हमें लगाने 1 एकड़ के अंदर, उसकी कॉस्ट में जानना चाहूँ कितना कॉस्ट पड़ता है? देखो अभी ये रिसर्च चल रही है हमारी SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल के साथ और प्रैग्मेटिक्स के जो अपने साइंटिस्ट हैं उनके साथ। इसकी कॉस्ट को हम कम से कम करना चाह रहे हैं। अभी इसकी अराउंड कॉस्ट हमारे को 20,000 के आसपास आ रही है पूरे सिस्टम की। हाँ जी। और अभी हम इसको कॉस्ट को और नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5-7 हज़ार के अंदर ही आ जाए ताकि ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट कर पाए। तो अभी उसके ऊपर और काम चल रहा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहीं पे डेवलप करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर एक्सेप्टेंस आ जाए। अभी रिसर्च बेस इस पे काम चल रहा है? अभी और चल रहा है काम। अभी 8% जो डेवलप्ड है वो 20,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं इस ट्रैक्टर का और इसमें जो पीछे रोटावेटर लगा है इसका क्या बेनिफिट, इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखो हम रेकमेंड करते हैं कि गन्ना एक लेबोरियस फसल है जिसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, अगर हम तय समय सीमा में जो समय उस समय निड़ाई गुड़ाई मांग रहा है अगर हम कर पाएँ तभी गन्ने का विकास हो सकता है। अब समस्या क्या होती है? समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ ये आती है कि अगर हमने तय समय सीमा पे काम नहीं किया और टेम्परेचर बढ़ गया तो आपकी पैदावार घट जाती है। तो छोटा ट्रैक्टर जो इसके 36 इंच का स्पेस है दोनों का और पीछे रोटावेटर, तो 4.5 फुट मैक्सिमम पे आप 2 लाइनें लगा करके बीच में आप इसमें इंटरकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ा सकते हैं, गन्ना गिरने से बच सकता है। दूसरा, जितना आप इंटरकल्चर करेंगे आदमी के हाथ से करेंगे उसमें पूरा टाइम लगता है। ये 1 एकड़ को 1.5 घंटे में कंप्लीट करके बाहर निकल जाता है। तो
किसान इसको व्यवसाय के तौर पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही माध्यम से यील्ड में भी बढ़ोतरी हो रही है, पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है और तय समय सीमा में इसकी एक्टिविटी हो रही है। तो सर इस ट्रैक्टर को खरीदने में, बड़े ट्रैक्टर को खरीदने में क्या मतलब क्या अंतर है, क्या उसकी ज़रूरत है नहीं? देखिए, छोटा काश्तकार है उसके लिए ये ट्रैक्टर बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि लैंड प्रिपरेशन में ये ट्रैक्टर जो है सब सोइलर भी चला लेता है और ये जो है आरएमबी पुलाव भी चला लेता है, और जो बुआई करने के लिए है 2 खूड़ में वो भी आराम से ये कर देता है। तो इसके साथ सब कुछ काम कर सकते हो। ये ट्रॉली को भी खींच के ले जाता है, 3 टन की ट्रॉली को भी आराम से खींच के लेके जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसान 5 एकड़ का किसान है, उसके लिए ये ट्रैक्टर बिल्कुल उपयुक्त है, उसको ज़रूर लेना चाहिए। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको किसी के लेबर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये अकेला ही आपको सारे काम करके दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी किसान को सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है कि वो कॉस्ट जो इनपुट डालता है वो कम से कम करे अपनी फसल के अंदर। देखिए, मेरा प्रैग्मेटिक्स जो हमारी संस्था है वो एक चीज़ पे ध्यान रखती है कि किस तरह से हम किसान के खर्च में कमी ला सकते हैं और उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूर सी बात है कि जब तक उसके अंदर नॉलेज रहेगी, उसको ज्ञान रहेगा, तो वो अपना जो खर्चा है उसको कम कर सकता है और उत्पादक बढ़ा सकता है। तो उन सभी माध्यम से हमने रिसर्च कर रखी है और करीबन हमारे यहाँ पे 1800 क्विंटल 1400 क्विंटल तक की नॉर्मल किसानों ने पैदावार ली है। तो उसी के आधार पे हम ये बता रहे हैं कि ये पिछले 10 सालों से जो चल रहा है, जो रिसर्च हुई है, तो ये उसके बेस्ट रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। आगे रिसर्च चल रही है और बेस्ट आएगा और आपके लिए अवेलेबल भी रहेगी। तो सर कैसे आपने अपने खेत में जो फसल की बुआई किया है वो किस तरीके से किया आपने? हमने जी ये प्रैग्मेटिक्स कंपनी का स्टाफ है, ये हमसे मिले हम इनसे ने बताई है, उसके आधार पर हमने वो कराया। कैसे कैसे क्या करने को बताया आपने? पहले मतलब जी सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई, हाँ जी, पानी की, ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाई जी। हाँ जी, फिर खेत में सबसे पहले जी सब सोइलर चलवाया, फिर आरएमबी पुलाव चलाया हमने, फिर उस ज़मीन पर सुहागा लगा के हमने मशीन से बिजाई करी, ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ जी। ठीक, बढ़िया वो तो उससे पहले की तुलना में खर्च बढ़ा है या घटा कुछ आपका? खर्च तो काफ़ी कम हुआ है जी। और उत्पादन में क्या फ़र्क है? उत्पादन बढ़िया है। बढ़ा है। हाँ जी। तो ये कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करने को कहते हैं या फिर साधारणतः अवेयरनेस, जागरूकता के लिए कहते हैं भी आप एक्चुअल में जो अपनी मिट्टी को जरूरत है उसकी जांच करवाएं, तरीके से करें? ये तरीके से ये तो फायदा है जी, जरूर जांच करवाई। हम तो आँख मीच के पहले 1 कट्टा DAP का जरूरत होना हो, 2 कट्टे यूरिया के, तो जांच के बाद पता चला जी हमने सारा ये मतलब उससे तो आधा भी खाद डाला है। आधा खाद डाला है? हाँ, कम से कम आधा, मतलब आधा से भी कम पड़ा होगा, बोल के खर्चा कम है कुल मिला के। और दवाइयों की स्प्रे वगैरह? ये एक स्प्रे बस उसकी खरीदी कोराजन की, एक लास्ट में बीमारी आ गई, वो हमारी कमी है, डॉक्टर साहब ने बताई थी पत्ती उतार दो, वो हम नहीं उतार सके, तो एक मोनो का स्प्रे करा था जी, वो पाइला की शिकायत आ गई थी। मतलब डॉक्टर साहब ने दवाई के लिए मना किया था, मतलब पत्ती उतार दो, दवाई नहीं करनी पड़ेगी, नहीं अदरवाइज बीमारी आओगी, तो वो पत्ती मतलब हमारी वो रहेगी जी, कमी रहेगी। आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा एड्रेस बता दें। हम जी गाँव सामन है, शुगर मिल में से वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने महम में काम स्टार्ट किया तो हमने कुछ किसानों को चयन किया था ताकि जिनके यहाँ पे काम कर सकें और बाकी किसान वहाँ के देख सकें, डेमो फार्म की तरह पता लग सके कि जो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं वो और जो हम प्रैक्टिसेस उनको एडवोकेट कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है, किसान अपने खर्चे में कहाँ कमी कर सकता है। खर्चा तो एक अलग बात है और उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है। इसमें सबसे मुख्य बात थी समुचित पानी की मात्रा। अब जो यहाँ पर पानी की जो हमने ये मशीन भी देखी होगी आपने, इसको अब डेवलप किया गया ताकि किसान अपने आप डिपेंड ना रह करके इस मशीन के माध्यम से समुचित पानी दे सके। जगदीश जी के प्लॉट में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिना टेस्टिंग के, बिना ज़मीन की जांच के और बिना पानी की जांच के खादों की जो सिफारिश की जा रही थी उसी के हिसाब से ही कर रहे थे, जो कि हमारे हिसाब से अधिक निकलती थी। तो हमने इनको खाद कम प्रयोग करने की सलाह दी और जो पानी देना था उसको एक तय समय सीमा में हमने इनको बताया कि इससे % ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। उससे 2 फायदे हुए, एक कीट रुक गया, अगर ज़्यादा चीज़ नहीं देंगे और समुचित यूज़ करेंगे तो उससे कीट रुक गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, फसल की उत्पादकता बढ़ गई। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी वो सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर गन्ना गिरे ना,
अगर गन्ने की हाइट बढ़ रही है तो गन्ना गिरे ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इन्होंने सारी प्रक्रियाएं करी, मात्र एक दो जगह कुछ कमी रह गई थी इनकी तरफ से, उसके लिए फिर एक स्प्रे करना पड़ा था। वो भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक तय सीमा पे वो जो पत्ती उतारने का था, जहाँ पे गन्ने के अंदर एक लार्वा अंडे दे देता है, तो वो अंडे जो थे वो अंडे हटाने थे, वो नहीं हटा पाए टाइम पे, तो उसके कारण से वो स्प्रे करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो आप खुश हो उस विधि से? खुश हूँ जी मैं बिल्कुल। कितना फायदा आपको लग रहा है? मेरे को फायदा जी, जैसे मतलब ये पहले आपका स्टाफ वो कैलकुलेट कर रहा था जी खर्चा, लगभग 50 और 55 के बीच में, मतलब 1000 के बीच में मतलब खर्चा आता था। अच्छा, अब की बार तो मतलब हमारी ओर से निकाला तो 25 रुपये रह लिया जी सारा ही। तो 50% से नीचे आ लिया हाँ खर्चा। जी, और उत्पादन कितना बढ़ गया होगा? उत्पादन भी जिस तरह जी, उसमें मैंने एक पर्ची डाली है, उस हिसाब से वो 5 कनाल जमीन है, उसमें जैसे गैप फिलिंग पूरा नहीं हुआ, फिर भी लगभग 200 क्विंटल गन्ना है जी उसमें 5 कनाल में। तो मतलब पिछली बार से बढ़िया है जी। कितना % बढ़ गया होगा अंदाजा? अंदाजा है तो जी तो यूँ मान लो 20-25% तो बढ़िया है। तो 20-25% उत्पादक बढ़ गया और 50% खर्चा कम हो गया। यही किसान का असली फायदा है, जिससे खेती मतलब का किसान को इसमें अवेयर होने की, जागरूक होने की किसान को जरूरत इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।